शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम अरे सबकी लेत भलैया सबकी लेत भलैया सबकी लेत भलैया अमरपुर में बाजे भलैया जोड़ा जोड़ैया अमरपुर में बाजे भलैया। रुक जाओ, हम नाचे वाली बात आ गए। रुक जाओ भैया, भैया हेलो। हाँ भैया, जो है जो कोई भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव में नाचेगा उसको 84 तोड़ में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि सब कोई चाहे स्थान से उठ के घूम ही जाए लेकिन घूमना पड़ेगा। अरे आदमी बैंड में नाचता है, बारात में बिना कहे नाचता है। अरे प्रभु जी के उसमें तो नाचिए। रामचंद्र के को गावे को ढोलक बजावे 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 को करे ताता थैया करे ताता थैया अवधपुर में बाजे भलैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया। एक मिनट जाओ, थोड़ा आनंद का विषय जल्दी आओ ना। हाँ जल्दी मत बचाओ, तीनों भैया खड़े हो जाओ। अरे थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। आनंद तो तभी आएगा, अब अकेले भैया नाच रहे हैं। अरे उसको जोड़ा तो भरो जाके। अरे खड़े हो, यहीं खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो, जल्दी खड़े हो, टाइम नहीं है। हाँ पनवास भेजना है। हाँ खड़े हो जाओ। अरे भाई जो यंग है कम से कम वो लोग सामने आ ही सकते हैं। हाँ। अब नाम तो इनको हम वही आ जाओ। महाराज जी कल बहुत अच्छा नाच रहे थे दीनू भैया। हाँ शर्म न करना। हाँ भगवान की कथा मत गावे को ढोलक बजावे को ढोलक बजावे कोई गावे को ढोलक बजावे कोई गावे को ढोलक बजावे ताता थैया अवधपुर में बाजे भलैया बेटी बहन है कोई बच्चे हैं कोई भलैया अवधपुर में बाजे भलैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बैठ जाओ भैया सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नाच दिया पंडित जी। नाच दिया, बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ मन प्रसन्न हो गया, सब लोगों ने झूमा नाचा कि भगवान का भजन है, भगवान का दरबार है। बहुत सुंदर, भगवान के दरबार में झूमता है। हमारे व्यास जी कहते हैं उसको 84 लक्ष योनियों में नाचना झूमना नहीं पड़ता। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कौशल्या जो भारत स्तर की पट रानी हैं, उनसे भगवान श्री राम
मध्या से जो कैकेयी है उनसे भरत जी, और जो कनिष्ठा रानी सुमित्रा है उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। सियावर रामचंद्र की जय। अब कहना क्या है, जहाँ पर चार चार राज आ गए हों वहाँ पर उस अवधपुरी की शोभा का वर्णन नहीं जा सकता। कई न जाय कछु नगल भूति, जब इतने विरंच करत होती। मानो विधाता ने सारी शोभा अयोध्या में ही भेज दी हो। सियावर रामचंद्र की जय। अरे अभी कहाँ है? विवाह के समय ना, विवाह के समय हम का जन्म का सीता बाद में आएंगी ना। अच्छा तो ऐसे बागे हम का जो हमका जन्म के लिए छोटा बच्चा हो। हां है अवनी है ना, छोटी है अवनी है ना, जन्म के लिए छोटा बच्चा चाहिए, विवाह के लिए बड़े बच्चे। बाद में उनको बुलाना। छोटे ही 12 साल के अवनी को लिवा रही थी। फोन को विवाह के लिए मारा ए संध्या विवाह के रखवा भी नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे प्रभु श्री राम जी बिल्कुल छोटे से थे और कहीं इधर जाए कहीं उधर जाए तो मैया जो है पकड़ के बैठा ले, जाने न दी इधर उधर। भगवान राम जी अच्छा सोचा कि हम इतने सारे संसार को हम बांधे हैं और ये हम ही को बांध रही हैं। बहुत ज्यादा जब परेशान हो गए तो भगवान ने अपनी थोड़ी सी लीला दिखाई। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही कौशल्या जी स्नान करके तैयार हुए, करी पूजा नए वेद चढ़ावा, करी पूजा नए वेद चढ़ावा, करी पूजा नए वेद चढ़ावा। आप गरीब पाक बनावा, आप गई जान पाक बनावा, आप गई जान पाक बनावा। अपने कुल इष्ट का पूजन किया और बढ़िया सुंदर सा उनको नैवेद्य चढ़ाया। और जैसे ही कहा तो दिव्यम मस्त गोविंदम तुभ्य समर्पितम, ये आपको समर्पित है। और जैसे वहां देखा कि वहां भगवान प्रभु श्री राम भोजन कर रहे हैं, आए तो 4 दिन के लेकिन भोजन कर रहे हैं। उनको बड़ा संदेह हुआ कि मैं तो उनको पालने में सुला के आई हूँ, ये यहाँ भोजन कर रहे हैं, क्या बात है। तो जैसे वहां गई वहां भी भोजन, वहां सो रहे हैं। यहाँ आई तो भोजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और वहां गए तो सो रहे हैं। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। उन्होंने सोचा, नीचे जाओ। उन्होंने सोचा कि ये मुझे कोई संदेह हो रहा है कि कोई बालक है। अब भाई एक तरह के वहां गए तो सो रहे हैं और यहाँ आए तो भोग लगा रहे हैं। बड़ी जब परेशान हो गए तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अब आप जो है समझ जाओ, लेकिन इस बात को किसी से न बताना। मैं महाराज दशरथ अपने पिताजी को इसलिए नहीं आभास होने दिया क्योंकि उनके द्वारा अभी आगे कुछ होना है। अब आप सब जानते हैं, इसलिए हे माते जो ये रहस्य हुआ है इसको यहीं पर रहने दो। सियावर रामचंद्र की जय। कहा माता जी मेरा कोई दोष नहीं है, अगर आप मुझे भोजन को न बुलाती तो मैं ना आता। तो कहीं तुम तो हमारे बच्चे, हम तो भगवान को बुलाया है, कहीं वही समझ लो। सियावर रामचंद्र की जय। इतनी सुंदर है कि बैरदंत की पंगति कुंद कली, आधार पैरव ओरण की, मुरारी मुख
लाल डोल कपोलन की सफला चमके गगन बीच गगन छवि मोतीन मारे मोरन की देव छावर प्राण करे तुलसी भाई जाऊं गलाइन मोरन की भाई जाऊं गलाइन मोरन की। सियावर राम चंद्र की जय। अब भगवान जी के नामकरण का समय आया। सियावर राम चंद्र की जय। के आनंद सिंधु शोकरासी आनंद सिंधु शोकरासी करते लोक सुपासी करते लोक सुपासी धाम राम यश नामा शोभा धाम नाम असनामा सकल लोक दायक विश्रामा सियावर राम चंद्र के जो शोभा के धाम है, जे आनंद सिंधु जो प्रसन्नता के सागर हैं और जिनके ऊपर सीख के बूंद के माथ की कृपा हो जाए और वो संतुष्ट हो जाता है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, एक भी नहीं सारा संसार सुखी हो जाता है। ऐसे शोभा के धाम सारे संसार के स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक, उनका नाम गुरु जी वशिष्ठ ने क्या रखा? राम जी रखा। सकल लोक दायक विश्रामा। सियावर राम चंद्र की जय। तो विश्व भरण को सन कर जोई देश भरण को सन कर जोई कर नाम भरत यश होई कर नाम भरत यश होई लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार जय वशिष्ठ पुनि राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम चंद्र की जय। रन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न देव प्रकाशा आगे सुमिरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न देव प्रकाशा जाते सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न देव प्रकाश राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अब इसके बाद विद्या का नंबर आता है, गुरु का नंबर आता है। तो बालक के प्रथम पाठशाला के गुरु माताएं हैं, सिखाती हैं। और जिन माँ ने अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दिया वो आगे कुछ कर नहीं सकते। प्रातः काल उठो, उठते ही पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, हमको प्रणाम करो। ये सब चीजें माताएं सिखाती हैं। भगवान के सामने चाहे 2 साल का बालक हो, उसको भगवान के सामने खड़ा करना चाहिए। ये हर माँ बाप का कर्तव्य है। कहीं ना भी हमारा बबुआ छोट के है का करी, अरे ध्रुव महाराज कितने बड़े रहे हैं? नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। तो अगर माँ ने तो कौन देगा? इसके बाद फिर पिता हैं, पहले माता काम है फिर पिता कदमा जाता है। पिताजी कहते भैया प्रातः काल उठो, क्योंकि किसी कवि ने कहा है
उठो ब्रह्म बेड़ा का सुंदर समय है, प्रभा के निराले छटा शांतिमय है। पवन मंद स्वर से प्रभाती है गाते, बहने को आए है वायु बुलाते। उठो शौच जाकर के स्नान कीजिए, स्नान से फिर तुम व्यायाम कीजिए। व्यायाम से तुमको धन लाभ होगा, जो धन लाभ से भी सुखद लाभ होगा। विजय के पताका शिखर पर चढ़ेगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। सियावर रामचंद्र की जय। सब हर बालक को प्रातः काल उठना चाहिए। हर बालक को प्रातः काल उठना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। और उठते ही भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी अपने सभी कार्यों को संपन्न करना चाहिए। हम लोग भी हैं जो ड्यूटी जाने के पहले और घुमा देते हैं। ये पूजा केवल औपचारिकता है, केवल डेली रूटीन है, दैनिक पूजा है। ये कोई पूजा नहीं है। पूजा वो है कि जब आप सभी कार्यों से फुर्सत हो जाएं, जब सभी कार्यों से आप बिल्कुल एकदम फुर्सत हो जाएं, तभी। और जब आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए, न अगरबत्ती की जरूरत है न धूप बत्ती की जरूरत है। विश्राम कक्ष में जब आप पहुंचेंगे तो आपका मानस पटल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। उस समय कोई काम नहीं रहेगा दिमाग में, यार परो सोओ। अब दिन भर चाहे जितनी पूजा करें, कोई ना कोई, भाई ये मेरा अनुमान, मैं खुद ऐसा हूं कि कोई ना कोई कार्य बना रहता है, पूजा होती रहती है। इसलिए जब विश्राम कक्ष में जाइए तो उस समय सोचिए कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो काम नहीं करना चाहिए उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु का गुरु ग्रह पढ़ाने गए रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ाने रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ाने गए रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ाने रघुराई। पुकार भी प्यास आई, इसके बाद फिर राक्षसों का अत्याचार बढ़ी था। विश्वामित्र राक्षसों के मारे दंड कारण में यज्ञ नहीं करने पाते थे। बड़ा राक्षस बड़ा उपद्रव मचाए हुए थे। जैसे ही कुछ कार्य शुरू हो वैसे कुछ न कुछ बाधक बन जाते थे। तो गाधित मन चिंता व्यापी, हर दिन मरण में सर पापी। ऋषि हैं, उनको ये आभास हो गया कि बिना प्रभु के इन राक्षसों का हनन नहीं होगा। और अयोध्या में रामावतार हो चुका है, इसलिए हमको राक्षसों के विनाश के लिए
हमको अवश्य ही वहां चलना चाहिए। सियावर राम चंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, तो यही विधि करत मनोरथन जात याग नहीं बार करिम जन सरयो सरयू गयऊ भूप दरबार। आ गए सरयू, पवित्र मां सरयू में स्नान किया और वहीं पर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि राजा महाराजा जब ऋषि गण आते थे तो सूचना देते थे और राजा अपने मंत्रियों के सहित गुरु के सहित विप्र समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए जाए विप्र समाजा। विप्र मंडली को लेकर के और अपने मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी में आ गए, बड़ा सम्मान किया, अपने घर ले आए, महल ले आए, उनका चरण धो करके चरणोदक लिया, सारे घर में सिंचाया और कहा हे ईश्वर अब आप कृपा करके बताइए कि आप किस हेतु आए हैं। सियावर राम चंद्र की जय, के आगमन भयो तुम्हारा, कहा करत रावण द्वारा। आप बताइए, आप जैसे ही हमें कहेंगे, आदेश देंगे, तुरंत हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए मनुष्य को बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ वचन और धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता है। कह तो दिया, लेकिन जैसे विश्वामित्र जी अपनी याचना सुनाई, सियावर राम चंद्र के जय, असुर समूह सतावन मोहि रूप जाचन एवं कोई। असुर समूह सतावन मोहि मैं जाचन यौन पुरोहि। असुर समूह सतावन मोहि रूप जाचन एवं कोई। असुर समूह सतावई मोहि मैं जाचन यौन पुरोहि। मनोज समेत देव रघुनाथ निश्चर बद में हो सनाता। असुर समेत देव रघुनाथ निश्चर बद में हो सनाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर राम चंद्र की जय हो। जैसे राजा ने ये अपनी मांगी सुनी, राजा दक्षित हो गए। चौथे पर पायो सुचारी मांगे वो वचन न मुनि बिचारी। सब सुत मोह प्राण की नानी राम ही बनल न देत गोसाई। हे प्रभु, आप कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मेरे भक्तों को न मांगिए। ऋषिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो, ऋषिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो,
प्यारे न मांगो, आंखों के मेरे दुलारे न मांगो। बड़े प्यार से इनको पाया है मैंने, इन्हें बड़े न जाने की मांगत न मांगो। ऋषिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो, इनके बिना कैसे इनकी मैया रहेंगे, इन्हें दूर जाने की चाहत न मांगो। ऋषिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो। धन धाम मांगो तो दे दो खुशी से, धन धाम मांगो तो दे दो खुशी से, मगर मेरी आंखों के तारे न मांगो। ईश्वर मेरे प्राण प्यारे न मांगो। बड़े प्यार से मैंने पाया है इनको, इन्हें बन जाने की मांगत न मांगो। ऋषिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो। विश्वामित्र कहने लगे, राजन बस आप के वंश की ये परंपरा है कि प्राण जाए पर बचन न जाए, और आप इस तरह विलाप करने लगे। तो जब किसी मनुष्य को काम क्रोध मोह सताने लगता है, और अगर गुरु के सानिध्य में है, अगर गुरु के प्रेम में है, तो वो गुरु उसको उबार लेते हैं। गुरु ने बहुत प्रकार समझाया कि राजन आप भूल गए, ये इनका अवतार से हुआ है। जब तक ये बन नहीं जाएंगे, जब तक ये विश्वामित्र के साथ नहीं जाएंगे, तब तक ये राम नहीं बन सकते, सारे सर्वस्व अपने राम नहीं बन सकते। ये केवल दशरथ पुत्र राम बन के रह जाएंगे। जैसे गुरु जी ने कहा, वैसे महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और कहा, जाओ माता से आज्ञा मांग जाओ। विश्वामित्र ने कहा कि अभी तो ठीक था, अब मैया तो नहीं जाने देंगी, लेकिन धन है कौशल्या माँ, क्योंकि उनको बचपन में ही राम जी अपने ब्रह्मत्व का आभास करा दिया था। इसलिए ने कहा, जाओ वत्स, और राम लक्ष्मण दोनों चल देते हैं। सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जाते ही रास्ता में काका नाम की राक्षसी मिली, और भगवान उसका एक ही बार में काम तमाम कर दिया। एक ही बार प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद देना। जो भगवान की शरण में आ जाता है, वो चाहे कितना बलवान हो, चाहे कितना निर्बल हो, प्रभु उसको अपना लेते हैं। क्योंकि कहा गया है, ऐसों को उदार जग माही। संसार में ऐसा कौन उदार है, बिन सेवा जो जमे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसों को उदार जग माही। सियावर राम चंद्र की जय। और कहा, जैसे यज्ञ स्थल पहुंचे, कहा आप निर्भय होकर के यज्ञ करें। यज्ञ में जैसे शिवाऊ यज्ञ को विध्वंस करने लगे, वैसे राम जी ने एक ही बाण में उनका भी काम तमाम कर दिया, और मारीच को ऐसा बाण मारा कि वो 400 कोस समुद्र याग करके फिर अपने राज्य में पहुंच गए। क्योंकि उनके द्वारा अभी और कुछ रचनाएं होनी थी। सियावर राम चंद्र की जय। इतने में ही जय जी के यहाँ से निमंत्रण आ गया और चल दिया। वहां से आगे चलते हैं तो एक बहुत निर्जन सुनसान जगह थी। वहां पर वृक्ष में पक्षी भी नहीं थे और एक पाषाण शिला खड़ी थी। तो श्री राम जी सब कुछ जानते हुए अनजान पूछा, गुरु जी ये क्या है? गुरु जी ने कहा, ये
गौतम ऋषि पत्नी है और ये श्राप तक ऊपर हो गए हैं। आप कृपा करके इनके ऊपर अपना चरण का स्पर्श कर दीजिए तो फिर से ये नारी बन जाएंगे। इनको श्राप है। क्यों श्राप है कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सवेरे 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 गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। प्रातः काल स्नान करने ऋषि जाते थे। इंद्र जो है अहिल्या पर मुक्त हो गए और चंद्रमा को मुर्गा बना दिया। कहा तुम जा करके प्रातः काल बोल दो, बल्कि रात में बोल दो 2 बजे। उन्होंने 2 बजे जाके बोल दिया। इसी सोचा सवेरा हो गया, स्नान करने गए। रास्ते में वृक्ष में दतून तोड़ा। वृक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको सोते में जगाए हो, तुम्हारे घर में क्षय हो जाएगा। गंगा माँ ने कहा तुम 2 बजे रात आए हो, इसलिए जाओ, तुम्हारे घर में भी क्षय हो जाएगा। यहाँ आए और इसी अंतराल में इंद्र ऋषि का रूप रखे गए, माता जी के साथ छल किया। गौतम ऋषि आए और कहा कि तुम पति और पद में तुम्हें आभास नहीं हुआ? कंपित हो गई, मुंह दिमाग खड़ी रही। कहे जाओ, जिस तरह तुम कुछ बोल रहे हो, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। कहा महाराज हम पाषाण तो हो जाएंगे, बिना गलती की आपने श्राप दिया है, आपका रूप धर के आए, हम क्या जाने, हमारा उद्धार कब होगा? कह रामावतार त्रेता युग में रामावतार होगा, और जब तुम्हारे बचना का स्पर्श करेंगे तब तुम फिर से मेरे यहाँ आ जाओगे सुंदर नारी बनकर, हीरा बन करके। सियावर राम चंद्र के जय। गौतम नारी साप बस उपय देह धरि धीर। चरण चरण प्रभु चाहत कृपा करहु रघुवीर। आप कितना सुनिए, भगवान श्री राम कहते हैं कि हम तो मानव रूप में हैं, हम ऋषि पत्नी के ऊपर कैसे अपने चरण रख सकते हैं? प्रभु ये मुझसे ये अपराध होगा। ऋषि जी ने कहा कि धर्म के लिए किया गया अधर्म भी धर्म है, धर्म के लिए किया गया अधर्म भी धर्म है, और अधर्म के लिए किया गया धर्म भी अधर्म है। जैसे ही उन्होंने चरण रखा, चरण का स्पर्श किया, वैसे नारी के रूप में प्रकट हो गई और उनकी प्रार्थना करते हैं। मुनि साप जो दीन अति भय के ना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरियोचन पाओ भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बनाथ न मांगऊ बरियाना। पद कमल परागा रच अनुरागा, मन मम मधुप करे पाना। मन मम मधुप करे पाना। सियावर राम चंद्र की जय। यही भांति लारी गौतम नारी
कई पति लोग आनंद भरे। अपने पति के धाम को जैसा वर चाहा वैसे मेरे राम जी ने दिया और वो बड़े आनंद के साथ अपने पति के लोग हो गए। इधर आगे चलते हैं तो गंगा माँ मिलती है। सियावर रामचंद्र की जय, जय राम लक्ष्मण संगा चल जग पावन गंगा, जहाँ जग पावन गंगा। गौधित ने सब कथा सुनाई, गौधित ने सब कथा सुनाई, सुनाई जय प्रकार फिर सभी महिलाई, जय प्रकार सभी महिलाई, जय प्रकार सभी महिलाई। सियावर रामचंद्र की जय। जिस प्रकार से गंगा माँ का अवतरण हुआ उसी उसको सारी कथा मेरे राम जी को श्री विश्वामित्र ने सुनाई। कथा तो हर जगह है, बिना कथा के सब व्यथा है। अब कथा को ही व्यथा समझ करके लोग सुनने नहीं आते हैं तो व्यथा कैसे साथ छोड़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी कथा सुनने के लिए अपने सेवक कुंभल के पास गए थे। यहाँ तो कथा व्यथा है। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, यमे को नहाय, यमे को नहाय, यमे को नहाय, यमे को नहाय। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, यमे को नहाय, यमे को नहाय। हरे राम नाम गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, यमे को नहाय, यमे को नहाय। नारद नहाने विष्णु, नारद नहाने ब्रह्मा नहाने, नारद नहाने ब्रह्मा नहाने, नारद नहाने ब्रह्मा नहाने, नारद नहाने ब्रह्मा नहाने। शंकर नहाए डमरू बजाए को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, यमे को नहाय, यमे को नहाय। बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय। ये जो राम के नाम का जो डंका बजता जय घोष किया जाता है ये सबकी नींद को भगा देता है। क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। लाचार विषमोर लाला, कयऊ न मचन पावे भागा। सबका जार विषमोर
गिरावर राम चंद्र की जय। जड़ता जाए विषम उड़ जाएगा। ये बात तो नींदे आ जाती। दूसरी बात जैसे ही राम कथा सुनने, राम कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाने के लिए हम आज चल दिए तो कहो जड़ता, मूर्खता का कहो ज्वर आ जाए, जाड़ लगने लगे। अरे कहाँ जाओ यार, हुआ बेकार हुआ है, बस 3 जने बैठे हम घात हुई है। इसकी भी कथा बड़ी विचित्र है। एक सेठ महाराज रहे, उनकी पत्नी रहे, उनके लड़की रहे। तो उन्होंने कहा हम भी कथा सुन ले। बड़े प्रेम से हमारे भगवताचार्य को बुलाया, समझे कि भाई कथा होनी है। तो सबको बांट दिया गया। सबसे कहा गया भैया तुम चारों आपस में कि भैया सब लोग सुनना। किसी को समय का बंटवारा न किया गया। अब भैया व्यास जी महाराज बैठ गए कि ये बक्ता बक रहा है। लड़के ने सोचा कि बहन सुन रही है, हम थोड़ा सो ले। भाई ने सोचा हमारा क्या काम है, अरे भैया कहाँ वो सुनेंगे। तो भैया वो भी सो गई। माता पिता सोचे लड़का हमारा, माता ने सोचा कि लड़का हमारा समझ है, वो सुन रहा होगा। अरे हम क्यों, तूने पहले से नींद आ गई, वो सो बजा दी। पिता सोचे कहा हम ही बने, अरे तुमने 3 को भाष वो जो है हम थोड़ा विश्राम करिए, तो वो सो गए। अब व्यास जी सोचा कि भैया जब सब सो रहे थोड़ा हम भी नींद मारते, तो वो भी अपना नींद मारने लगे। तो जो पड़ोस से जो भैया एयरफोर्स में रहे, बैंक के रिटायर्ड कर्मी सब लोग रहे, तो कहे चलो भैया कथा सुनी आए, कुछ आवाजें नहीं आ रही। तो व्यास जी के पास पहुंचे, कहे भैया है उठो उठो उठो। अरे कहीं चुप रहो, हमारी कृपा से, भगवान की कृपा से चारों ब्रह्म में लीन हो गए हैं, हम भी सो रहे चुपचाप, तुम भी आओ सो जाओ, तुम भी बगैर दर्शन पा जाओगे निराकार के। तो सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब खासकर माताएं बहनें भी कहना क्या है, अगर 4 लोग मिल जाए तो फिर कहाँ तुम्हारा मायका, कहाँ तुम्हारा ससुरा। अरे बहनी तुम्हारे पिता के ननिया और कहाँ है, सारी पंचायत हो जाएगी। लेकिन जब राम का नाम आएगा तो सियावर राम। आप लोग नहीं कहते, आप लोग भगवान के भक्त हैं, आप लोग नहीं कह रहे, जो कथा सुनने उनको थोड़ी कह रहे हैं। सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे ही ऋषि पत्नी का उद्धार किया, गंगा जी के किनारे पहुंचे, गंगा जी कथा सुनाई और आगे चल दिए, जनकपुर में पहुंच गए। सियावर राम चंद्र की जय। और कहना ही क्या है, एक तो महाराज दशरथ की नगरी है, जो कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट है। अयोग योगश की नगरी है, वो योगी है। कैसे योगी है, सियावर राम चंद्र की जय। जिनको विजय होने का नाम है, जिनको अपने देह की सुध न हो, इतने बड़े योगी। और उनकी नगरी में कहना ही क्या है, गए तो बढ़िया अच्छे अच्छे बाग बगीचा सब है, उनको सुंदर स्थान दिया गया ठहरने के लिए। और राम जी का मन था कि हम बाग घूमे, बगिया जाए, बगीचे घूमे, लेकिन अपनी जगह पर लखन लाल कह दिया। नाथ लखनपुर देखा जाए, मुनिनायक ममो बिनती सुनिए, लखन लाल इच्छा है, कहते करते कुछ प्रकट नहीं, बस उनकी कही परीक्षा, कुछ भी नहीं, बस उनकी परीक्षा, करते करते सब कुछ भी नहीं, बस उनकी परीक्षा। आज्ञा पाओ दिखलाओ, नहीं तनिक में दे लगाऊंगा, झट
पट उनको दिखलाए नगर फिर आप मुझे फुरलाऊंगा। पट उनको दिखलाए नगर फिर आए प्रभु फुरलाऊंगा। पट उनको दिखलाए नगर फिर आए प्रभु फुरलाऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय। और देखने गए, क्या कहना, यथाप तब से प्रकट है ते अवसर दो भाई। बड़े सुंदर। तो एक सखी जो है देखा, जो कि सीता जी से बाहर आई थी देखने फिरवाई, उसने कहा कि हे बहन, हे सखी, ऐसी सुंदर जोड़ी आई है कि कहना ही क्या है। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आप उनका भी दृष्टावलोकन करिए। सती सत्संग सीता जी सब सखियों के साथ चल देते हैं, और जैसे ही बाग में आते हैं तो किंग कन नूपुर धुन सुन। अब कहा तू रखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दिल भी दीदी मनसा विश्व विजय कर। भगवान राम ने कहा कि ये कैसी आवाज है, ऐसा सुंदर उनके कंकन की आवाज आ रही थी, ऊपर मारे पैरों के पैजनियों की आवाज आ रही थी कि मानो जैसे कोई बहुत मधुर स्वर बज रहा हो। और इस स्वर के ऊपर मुक्त होकर के मानो कामदेव अपने समस्त सेना के सहित कामदेव जो है निष्काम को पर चढ़ाई कर दिया हो। मेरे राम अकाम है। सियावर रामचंद्र की जय। हे भाई बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। आ गए सरसता कमलों में भागों का जय गुंजार उठा। सरसता कमलों में भौरों का दल गुंजार उठा। और इस तरह से जाकर के जैसे ही जनक जी देखते हैं, उन्हें ऐसे सुंदर बहुत जल्दी जब बन गए तो विजय हो। जय हो सतगुरु महाराज। सबका कोशिश मान ही नहीं रहते चंद्र की जय। और उमापति महादेव की जय। सब मंचन से मंच एक सुंदर विषय बसार और यज्ञ के निमंत्रण में आए ही थे, तो यज्ञ परिसर में पहुंच गए। सबसे ऊंचे स्थान पर महाराज जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों कुमारों को बैठा दिया। धनुष यज्ञ की घोषणा हुई। जो उसमें प्रमुख प्रतिज्ञा थी वो महाराज जनक की सुनाई गई। सियावर रामचंद्र की जय। कहा जो कोई भूत धामन भगवान भोलेनाथ के
अजगों की प्रत्यंचा को चढ़ा करके अजगों को दो खंडों में विभक्त कर देगा। उन्हीं के साथ मेरी कन्या सीता का पारिग्रहण संस्कार होगा। सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सारे राजा एक एक करके धनुष को उठाया। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, कोई उनको हिरा कर न सका। तो भूप सहस दस एक ही बारा, यदि उठावन तरह न तारा। बारा लगे उठावन उदयनारा। लगे उठावन तरह न तारा, लगे उठावन तरह न तारा। लगे उठावन तरह न तारा, लगे उठावन तरह न तारा, लगे उठावन तरह न तारा, लगे उठावन तरह न तारा। अब आप ये 10,000 की बात नहीं है। 10,000 में एक मुख्य होता, 3 जीरो होते हैं। तो अगर उनको हटा दो तो एक है जो बचा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां दुष्टता होती है, चाहे जैसी दुष्टता हो, चाहे मादक पदार्थ पीने का हो, चाहे किसी को मारने का हो, तो वहां पर सब एक हो जाते हैं। एक लाख हो गए ना, 3 जीरो हो गए। 3 जीरो का मतलब सभी लोग एक का कहना मानने लगे। सियावर राम चंद्र की जय। सब नप भय जोग उपहासी, सारे राजा हंसी के पात्र हो गए। जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिना योग साधना के सन्यासी उपहास का पात्र होता है, उसी तरह से सब राजा योग उपहास के योग हो गए। सियावर राम चंद्र की जय। सब दाई राजा धर्म नहीं उठा सके, तो जनक ने सोचा, महाराज जनक सोचा कि हम ऐसी वाणी बोले कि कम से कम लक्ष्मण को क्रोध आए, क्योंकि जब तक क्रोध विराजमा नहीं छाएगी तब तक सूर्य भगवान उदय नहीं हो सकते हैं। सियावर राम चंद्र की जय। महाराज जनक बड़े क्रोध और शोक में से ग्रस्त होकर के रोष वचन को बोले। सियावर राम चंद्र की जय। ये दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये आभास हुआ, पृथ्वी बेरों से खाली है, पृथ्वी बेरों से खाली है। ऐसा ख्याल दिल में होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। यदि ऐसी प्रतिज्ञा ना करता तो ऐसे हंसी नहीं होती, तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़े तो धर्म हानि और लज्जा है। यदि पुत्र कुंवारे रह जाए तो इसमें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने,
दुख दिया हमें है दाता ने, सुकुमारे से का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। तो जिस माने जाई न जाई वो जाई पीर को क्या जाने, वो जाई पीर को क्या जाने। जिसने कभी पीड़ा सही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना कि पीर भीन मही मैदानी, माखे कुटिल माखे लखन कुटिल भय सोए, रथ पर फरकद नहीं सोए। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा इनकी कैसे हिम्मत हुई कि इस पृथ्वी को वीरों से हीन कर दिया। कभी ये धरा वीरों से हीन हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं बलवानों की पृथ्वी है ये। जिस जगह पे वीर नहीं होंगे उस जगह न होगी धरती है। और ये जीवन धनुष और ये धनुष की तो कोई विसार नहीं है, सत जोजन प्रमाण लिखाऊं। अरे इस उंगली में इसको रख करके और 100 कोस तक जा सकता हूं। इस पिनाक की क्या विसाख है, सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। लेकिन कब जब तुम्हारे अनुशासन पाऊं। लक्ष्मण जी का क्रोध देखिए, थोड़ा सा इधर भी करिए, भोग रहे हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध देखिए। आज के लोग क्रोध नहीं है, आज जो क्रोध है कहो गिर पड़े मारे गुस्सा की मारे, जिसको जो कहे वो के। एक व्यक्ति थे, उनके शरीर में कोई हड्डी अच्छी और कांप रहे थे मारे गुस्सा के मारे। कहा हम लक्ष्मण हैं, हम लक्ष्मण हैं। एक चुप बैठ, लक्ष्मण है लक्ष्मण है। लक्ष्मण क्रोध कहते हैं तो धरती रोती है, ब्रह्मांड रोता है। अब तू वो क्रोध तू खुद गिरा जा रहा है, चुप बैठ। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे लक्ष्मण रूपी लालिमा छा गई आकाश में, बिना लालिमा के भगवान भास्कर प्रस्फुटित नहीं होते हैं। लालिमा छाई क्योंकि लक्ष्मण जी उनके लक्ष्य के मणि हैं। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य। जैसे राम जी चाहते हैं वैसे लक्ष्मण का मन बन जाता है। लक्ष्मण लक्ष्य के मणि थे। आज का आदमी काम का मणि है, उसको अपने काम की तरफ ध्यान रहता है। और लक्ष्मण का मन जैसे भगवान चाहते वो मन हो जाता है। लक्ष्मण जी का क्रोध कितना अच्छा है, जिनका क्रोध भगवान के अनुशासन से हो, भगवान की कृपा के अंदर वो जो क्रोध करता हो, उनसे कभी खराब कार्य हो नहीं सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही भगवान श्री राम जी कहते हैं कि लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। पिता समय तुम्हारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो, कि जिनसे आज लड़ते हो। पिता समय तुम्हारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो, कि जिनसे आज लड़ते हो। बड़ा भैया बताओ तुम धरा वीरों से कब खाए, धरा वीरों से कब खाए। दुखित है ये जनक राजा जो अनुचित वाणी कह डाले, जो अनुचित बात कह डाले। लखन तुम शांत हो
जय। जैसे ही विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जैसे ही देखा कि समय आ गया है, बिना समय के कुछ होता नहीं है। समय समय सब होत है, समय परे की बात। एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। समय समय सब होत है, समय परे की बात। समय समय सब होत है, समय परे की बात। रामचंद्र का दिन बड़ा, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उठहु राम बनु जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम बल्लभ भव चापा, उठहु राम बनु जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। साढ़ भये मोती साजे सुभाए, कबर जुआ मृग राज गजाए, कबर जुआ मृग राज गजाए। जही छन माते राम धनु तोरा, जही छन माते राम धनु तोरा। हरे भवन और कठोरा, सियावर रामचंद्र की जय। वृंद बली की जय, तो किशोरी सहित सियावर रामचंद्र की जय। बस सबको अलग कर दो। उड़ाओ सबको छोड़ी नहीं जय माल सलेसिय प्यारे, जय जय माल सलेसिय प्यारे, जय जय माल। इधर देखो। और बड़ा सुंदर जयमाल मैया ने, जानकी जी ने राम जी को पहनाया और राम जी ने जानकी जी को जयमाल पहनाई। एक बार सारे भक्त मिलकर के सीधे इधर। अभी तक राम जी की जयकार करते थे, अब सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र चंद्र की जय। हाथ नीचे करो। हाँ। हाथ नीचे करो बेवकूफ। सब लोग सामने आओ इधर। आज तो उसको कुछ ना बोलो, आज क्या बना हुआ है देख। अरे वाह, शत्रुघ्न जी को देखिए भाई, जो कल गजानन की भूमिका में थे, आज हमारे ये आज शत्रुघ्न जी की भूमिका में है। वाह, ऐसे बालक को देख करके लगता है कि वास्तव में सियावर रामचंद्र की जय है। छोड़ के ज्यादा सब मुझे लागे ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी हो। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी हो। राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी हो। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी हो। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी। इधर कुंडल है कान, उधर झुमका बखान। इधर कुंडल है कान, उधर झुमका परवान। साज रही माथे पे, साज रही माथे पे बिंदिया निहारी हो। साज रही माथे पे बिंदिया निहारी हो। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी हो। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी हो। राम बने दूल्हा, दुल्हन सिया प्यारी हो। देखे रहो इसमें। हाँ हाँ ठीक। चलो भाई, आशीर्वाद निकलते हैं।
राम बने हैं दुल्हा सीता जी दुल्हनिया, राम बने हैं दुल्हा सीता जी दुल्हनिया। आज होगा रे लगन सीता जी के राम संग, आज होगा रे लगन सीता राम जी के संग। बड़ी शुभ घड़ी है, सुहानी है, राम बने हैं दुल्हा सीता जी दुल्हनिया, राम बने हैं दूल्हा सीता दुल्हनिया। सब हर साए सब देते हैं बधैया, सब हर साए सब देते हैं बधैया। ऐसी जोड़ी है सजी सीता संग राम की, ऐसी जोड़ी है सजी सीता राम संग की। बड़ी शुभ है घड़ी, शुभ है घड़ी, राम बने हैं दूल्हा सीता जी दुल्हनिया। ओ राम बनेंगे आज सियावर, जानकी राम प्रिया हो। मंदिर मंदिर घर घर छाई, चारों तरफ खुशियाँ हो। मंदिर मंदिर घर घर छाई, चारों तरफ खुशियाँ हो। जनक दुलारी ने रघुवर का, जनक दुलारी ने रघुवर का आज किया है गठन। आने आने सीता को चुन लिया, आने आने सीता को चुन लिया। होगा रे लगन सीता जी का राम संग, शुभ है घड़ी, शुभ है घड़ी, राम बने हैं दुल्हा सीता जी दुल्हनिया, है दुल्हा सीता जी दुल्हनिया। होगा रे लगन सीता जी का राम संग, बड़ी शुभ है घड़ी, शुभ है घड़ी। भैया पकड़िए, मैं आरती कर रही हूँ। धर्म निभाना है राजा को, आज तो एक पिता का धर्म निभाना है राजा को, आज तो एक पिता का करना है कन्यादान जनक को, आज तो अपनी सीता का। जनक बड़े हैं नैनों में आंसू, जनक बड़े हैं नैनों में आंसू, दिल में बड़ी रे दुआओ। मुझे तो माला दो किसी की नगरिया, मुझे तो माला दो किसी की नगरिया। होगा रे लगन सीता जी का राम संग, बड़ी शुभ है घड़ी, शुभ है घड़ी, राम बने हैं दुल्हा सीता जी दुल्हनिया,
नर नारी आज भरे हैं उमंग से। अवधपुरी के सगो नर नारी आज भरे हैं उमंग से। दशरथ हर्षित हैं सब माताएं इस संग से। रघुनंदन ने पूरा किया है, रघुनंदन ने पूरा किया है आज तो सबका सपन। लाए सीता राम के लाए सीता को नगरिया, राम के लाए सीता को नगरिया। होगा रे सीता जी का राम घरू घर घरू घर घरू राम है दुल्हा सीता जी को नगरिया। आज होगा रे सीता जी का नाम घरू घर घरू घर घरू घर घरू हमारे बातों को बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ताली बजाए, ताली बजाओ सब। हाँ देखिए, भगवान राम का जन्म हुआ है तो क्षमा करें, विवाह हुआ है। हम कल के चक्कर तो ऐसा है ना कि कल जन्म में इतना धूम मची थी, इतना झूमा था, लोगों ने खुशी प्रकट की थी, वही हमको याद है आज राम जन्म का। लेकिन आज विवाह का समय है और विवाह के समय में बैंड बजता है और बैंड बजता, सब लोग नाचते हैं, झूमते हैं और खूब रुपया उलाड़ते हैं। रुपया तो आ रहा है लेकिन नाच गाना नहीं हो रहा है। इसलिए सभी लोग एक बार एक भजन में केवल झूम कर नाच करके अपनी खुशी का इजहार करिए। बोले जयकार सब लोग बोलना भाई, और जोर से बोलना। श्यामपति रामचंद्र के भाई, मैक वाले ना बोलो, सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ हमारी आवाज दब जाती है। तुम तो माइक से चिल्ला रही है तो गलाई से चिल्लाई ना, तो सारा मिला का दिक्कत। नहीं, दिक्कत यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जितने भक्त हैं कितनी जोर से बोल सकते हैं जयकार। हाँ तो बोलो तो एक बार जोर से जरा। माइक से ना बोलो, ऐसे ही बोलो। श्यामपति रामचंद्र की। हाँ अब लग रहा तो कह रहा है जय बोलना है, जय बोलिए रामचंद्र की। श्यामपति रामचंद्र की हाँ अब सुनाई पड़ा, पहले है ना थोड़ा अगर में भी चिल्ला जाते हैं, ऊंचा सुनने लगे हो, क्या करें साउंड की वजह से सुनाई नहीं पड़ने लगा है। तो अब एक भजन और भजन के साथ वही नृत्य झूमकर खुशी के साथ। प्रसन्नता पूर्वक
सियावर रामचंद्र की जय। राम जी इधर आइए। राम जी चला गया। ये राम जी को हो गया। वो दीजिए कि राम जी मिल गई कुर्सी। बैठिए उधर बैठिए। अभी सही बता। हेलो श्री राम जय राम सियावर राम चंद्र की जय। शत्रुघ्न नीचे यहाँ पे शत्रुघ्न दिखाई भी नहीं देंगे पीछे सारी एक ही जैसी चेयर लगा दूं। सभी लोग बैठ जाएं, सभी भक्त बैठ जाएं। आप लोग खड़ा कर दीजिए। अरे ऊपर बैठा दो भाभी, ऊपर चेयर पे बैठा दो। अच्छा नहीं ठीक है, बढ़िया है। अच्छा हाँ, उधर देखो, उधर देखो, सामने सीधा है, इधर देखो, या बाबू इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा और इधर देखो, उधर नहीं, इधर देखो, इधर। अब इधर पीछे लग जाओ। हाँ चलो सामने देखो। ये नीचे वाले तो दिख ही नहीं रहे। देखो सामने देखो, सब सोनू सामने स्माइल करो, स्माइल नीचे से आएंगे। नीचे से ऊपर ये थोड़ा नीचे कर लो। बैठ जा सब लोग, सबको देखा तो पीछे वाला। हाँ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। जय श्री राम। आ रहा है फुल एकदम। इधर देखो अवनी। इसको हटा नहीं। नहीं अच्छा ठीक है। हाँ तो रहा है पूरा। इधर देखो, इधर। हाँ सब लोग सामने देखो, सामने बिल्कुल फ्रंट पे देखो, इधर देखिए, सामने बिल्कुल अन्य की तरफ, हाथ हटाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, एक हाथ ऐसे। पंडित जी बातें कर। हाँ वेरी गुड। सामने देखिए सब लोग। अंजल बस हो गया, चलो हो गया फोटो सेशन। सारे बच्चे स्माइल करते रहे। हाँ ले गया। हंसो। अच्छी फोटो खींचे, एक की पोज। क्यों भैया? बहुत बढ़िया। हाँ पहले आप अच्छा, आगे आ जा। नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही। बैठो, फोटो खींचे। आपको ऐसे ही बैठना है 1 घंटे। आरती करा दी। शत्रुघ्न भैया कैसे बैठे? शत्रु का देखो, शत्रु भैया। ओ शत्रु भैया। सामने देखो, सामने देखो। राम आएंगे, श्रीना ब्राह्मण क्या बिहाव का सोचेंगे, राम आएंगे, लक्ष्मण का वो होगा। और इसके बाद फिर बारात आएगी अयोध्या से, तब मुश्किल से 15 दिन लगेगा। तो ये बैठे क्या हुआ? सियावर राम चंद्र की जय। हाँ देखिए, जयमाल तो आप लोगों ने देखा। अब आप लोग बैठ जाइए। अब बारात आएगी और ये सूचना पहुंचेगी, यहाँ से बारात आएगी और इसके पहले विप्र का आगमन होगा, नाद संबोधन मंजन न्यारा। तो आप लोग बैठ जाइए। 10 मिनट की कथा है, 10-15 मिनट आप लोग दीजिए, इसके बाद आरती प्रसाद।
बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश के प्रख्यात नादवादक श्री कमल जी पांडे आ गए हैं। बड़े प्रसन्नता की बात है और उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि अपने वाद्य कला का 10 मिनट जरूर हमको समय दें। हम उनके बहुत आभारी रहेंगे क्योंकि 6 महीने बाद उनके दर्शन हुए हैं और बहुत बड़ी कृपा की। और ब्राह्मण का काम है कृपा करना है और साथ में ऐसे महानुभाव को ले आए हैं कि क्या कहना, बड़ा आनंद आ गया। हाँ, कमल जी से ये अनुनय विनय है कि 10 मिनट थोड़ा सा नीचे बैठ सियावर रामचंद्र की जय। बैठना तो अब नीचे। भैया जैसे जयमाल पड़ गया, धनुष टूट गया, कि जो कुटले राजा हैं वो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी पूरा हो जाता है, टूटे चाप चाह नहीं छुड़ाई। अरे हम इतने बड़े बड़े राजा हैं, हमारे सामने क्या ये छोटा बड़ा विवाह करिएगा? हम इनको अपने बल के द्वारा हरा देंगे। तो जो अच्छे राजा रहे तो कहीं तुम्हारी नाक तो पहियन चली गई, तुम्हारी नाक पिनाक के टूटते ही चली गई। अब तुम अपने बल का बखान कर रहे हो। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान दे कथा में, कथा से ही सब कुछ है। थोड़ा सा सभी लोग ध्यानोचित होकर कथा का श्रवण करें। मात्र 20 मिनट समय और बचा है। नहीं, कथा हो गया, शिवा नहीं भाई। जिनके चरित्र का बखान हो रहा है, वर्णन हो रहा है, उनका जब से लोग करेंगे ही। उनके सामने सब बेकार है। हाँ, लेकिन हमारे बजरंग बली जी ऐसे हैं कि प्रभु श्री राम जी के साथ उनके परम धाम नहीं गए। सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसे ही उद्दंड राजा अपने अपने बल का बखान करने लगे और सभा में अरट्टा फैलाने लगे, तैसे ही मेरे राम जी उदंड के लिए दंड की व्यवस्था कर दे। सियावर राम चंद्र की जय। तुझ ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। 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 आया वो प्रभु बोले कमल पकड़ूंगा। महाराज आ गए, रघुराज आ गए तो करने लगे सब दंड प्रणामा। जहां सब उदंड थे तो दंड व्यवस्था के कारण सब नम गए, प्रणाम करने लगे। तो आई बहोरी जनक सिरनावा, अच्छी बुलाए प्रणाम करावा। और जैसे ही प्रणाम किया, महाराज जनक सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाया और ऋषि विश्वामित्र
उन विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र कहते आई ये भी आके मिले और दोनों राजकुमारों को भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया। जैसे ही देखा समझ गए कि ये कौन है, ब्रह्म के अवतार हैं। सियावर राम चंद्र की जय। समझ गए, हृदय से उनका समझ गया, लेकिन उनका अहंकार नहीं समझा। बड़ी विडंबना होती है कि मन नहीं मानता है। अगर हृदय की बात मन मान ले तो मनुष्य कभी भी धोखा खा ही नहीं सकता है। सियावर राम चंद्र की जय। जैसे ही सब अपनी अपनी औपचारिकताएं कर चुके, औपचारिकताएं पूरी हुई, वैसे ही परशुराम जी ने कहा, भार्गव परशुराम जी ने कहा कि आखिर ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। यही कारण महीप सब आए, समाचार सब जनक सुनाए। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान शिव जी का अजगौ 2 खंडों में परिवर्तित हुआ, भूमि में पड़ा है, वैसे ही कहा, अरे जनक, जब तक तुझे इसकी आवश्यकता थी तब तूने इनका पूजन किया, और आज स्वार्थपरता के कारण इनको 2 खंडों में विभाजित करा दिया। सियावर राम चंद्र की जय। तो नाथ संबोधन भंजनिहारा, उन्हें कोलक दात तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। कोई सुनाह कहिए किन मोही, तुम बिताई बोले मुझ कोई। ज्ञान का करिए किन मोहि, सुधाई बोले सब करे सब ताई, हरि करने कर लड़ाई। सेवक सोच करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लड़ाई। राम जय शिव जन तोरा, दास भाई संतोर कुमारा। राम जय शिव पूरा दास सियावर राम चंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। परशुराम जी ने कहा कि जो सेवक है वो सेवक का काम करता है, और यहाँ जो शिव जी के अजगौ का भंजन किया है वो मेरा सहस्त्र भाव के समान दुश्मन है। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि अगर आपकी इच्छा हो तो हम कुछ बोले। आग की भाषा ये समझ नहीं पा रहे हैं और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इसलिए अगर आप कहें तो हम कुछ बोले। संकेत किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ पर कोई कुमड़े की बतिया नहीं है, यहाँ रघुवंशी हैं। सियावर राम चंद्र की जय। यही धन पर ममता के हेतु सुने साई का रघुकुल केतु। उन्हें कहा कि आप तुम जो है जो ये ममत्व की बात कर रहे हो तो ममता नहीं है, ये मेरे गुरु का धनुष है, इस कारण मुझे इससे स्नेह है। सियावर राम चंद्र की जय। और जो आप ये कह रहे हैं
और जो आप ये कह रहे हैं कि प्रभु कुल समुद्र जनेऊ बुलोकी, जो कछु कहां साउल से रोकी, तो जो आप ये कह रहे हैं, अगर हम आपको नहीं डरते, ब्राह्मण को नहीं डरते, ऋषि को डरते, तो आज संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सी महान शक्ति है कि जिसको देख करके हम भय से नमन करें। और प्रभु आपके वंश की तो ऐसी प्रभुताई है कि अभय हो जो तुम्हें डराई, विप्र वंश का अप्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। इस तरह से अनेकानेक संवाद होता है। राम जी भी कहते हैं कि आप अगर ऋषि की तरह आते तो हम कुछ समझते, आप यहाँ बिल्कुल फरसा लेकर के सब्जी गन लेकर के आए हैं, इसलिए हमको भ्रम हो गया है। आप हमारी पर कृपा करें और हमारी लक्ष्मण भाई को छोड़ करके आप हमें मार दें। सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी उनके वचनों को सुन करके कहा कि अरे राम, तू भी बाम है, इधर भाई को संकेत करता है, वो मुझसे अनर्गल प्रलाप करता है, और तू इधर नम्र होकर के मुझे समझाता है। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही राम जी के गूढ़ वचनों को सुना, परशुराम जी एकदम उनके बुद्ध के दरवाजे खुल गए। सुन मधु वचन गूढ़ रघुबर के, रघुपति के उभरे अटल धीर मत उनके। सियावर रामचंद्र की जय। तो राम रमापति पर धन राम रमापति पर धन चाहो मिटाई और संदेह मिटाई मोर संदेह। देख चापया पे चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। श्री राम जय राम जय राम, 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 हे श्री राम जय राम जय राम। जैसे ही जब परशुराम क्रोधित थे तो बाहर न हाथ गहार इच्छा थी, भाग कुठार कुंठन दब खाती। जब वो क्रोध में थे और प्रभु की इच्छा नहीं थी तो उनके हाथ से फरसा नहीं चल रहा था। और जैसे ही प्रभु की इच्छा हुई तो हाथ से वो धनुष जो चढ़ है वो अपने आप चला गया। तो प्रभु में मेरा ऐसा समर्थ है कि जड़ को चेतन कर सकते हैं और चेतन को जड़ कर सकते हैं। इस तरह ऐसे समर्थवान मेरे श्री राम जी को सबका भजन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। और परशुराम जी विनती करते कि हे प्रभु, हमसे बहुत गलती हो गई, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। कि जय वही अब बने जो हमारी, मारो उबारो शरण में तुम्हारी, मारो उबारो शरण में तुम्हारी। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था अजगो की अंतिम गति हो, न जाना था अजगो की अंतिम गति हो। बुलाओ उसे जो हुई भूल भारी,
मारो उबारो शरण में तुम्हारे, मारो उबारो शरण में तुम्हारे। अनुचित बहुत शब्द मैंने कहे हैं, बचन बाण भगवान तुम मेरे सही है, बचन बाण भगवान तुम मेरे सही है, बचन बाण भगवान तुम मेरे सही है। राखो शरण में शरण के प्रभारी, मारो उबारो शरण में तुम्हारी, मारो उबारो शरण में तुम्हारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी ने कहा क्षमा तो किया, सब ठीक है, लेकिन जो ये धनुष ये बाण तन गया, ये कहाँ जाएगा? क्योंकि जिम अमोघ रघुपत करवाना, ये मेरा बाण अमोघ है, आखिर इसका क्या करें? कहो तो आपके विद्या शक्ति को खत्म कर दे कि आप जहां तहां पहुंच जाते हो, अकारण पहुंच जाते हो। तो कहिए तो आपकी शक्ति को हम खत्म करने जा रहे हैं। परशुराम जी ने कहा हे प्रभु मेरी शक्ति को खत्म न करो, नष्ट न करो, हम ब्राह्मण हैं, हम तपस्वी हैं, आप हमारी तपस्या को भंग कर दीजिए, अब वो तपस्या हम फिर से कर लेंगे। सियावर राम चंद्र की जय। इस तरह से भार्गव परशुराम सबको आशीर्वाद देते हुए और तपस्या करने के लिए फिर महेंद्राचल पर्वत चले गए। इस तरह से ये संवाद भी संपन्न हुआ। और अब विश्वामित्र जी ने कहा कि रहो विवाह चापाधीना, भाई चाप के अधीन विवाह था, इसलिए आप अब जाकर के अपने दूत को अयोध्यापुरी भेजिए और वहां जाकर के राजा दशरथ को ये सूचित करें कि आपके पुत्र ने भीषण से भीषण प्रतिज्ञा को संपूर्ण करते हुए और जनक जी के दामाद बनने जा रहे हैं, आप सभी लोग बारात लेकर चलो। सियावर राम चंद्र की जय। और इस तरह से जनक पत्रिका बात सुनाई, राजा सब रनिवास बुलाई, और जनक पत्रिका बात सुनाई। जनक के दूत पहुंचते हैं, कहते हे राजन, अभी तक तो पिता के द्वारा पुत्र का नाम हुआ है, लेकिन आज आपके पुत्र ने आपका नाम रोशन किया है, बढ़ाया है, आपकी कीर्ति को बढ़ाया है, और आपको हमारे विजयराज जो जनकपुर के स्वामी हैं, आप चलिए और बारात लेकर चलिए, आपका निमंत्रण है। बारात इकट्ठा हुई, फिर कहना क्या है, जैसे अयोध्या वैसे जनकपुरी। माता सीता ने सोचा कि जनक जी हमारे ससुर जी के बारात को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए रिद्धिया सिद्धियां को जगह जगह पर लगा दिया। सम समधि देखे हम आजू, जैसे राजा जनक वैसे महाराज दशरथ। बारात आई और द्वार पूजा हुई, चढ़ाव चढ़ा। इसके बाद हमारे आचार्य जी ने मंत्रोच्चार किया। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वैदशवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पैसतिः प्रदिशः शन्तु मयङ्गाः, विष्णुररातिमसि विष्णु विष्णुत्रे स्थो विष्णु शूरसि विष्णुरधो अस् विष्णुमसि श्वेताः, अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शांति
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधया शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शरणं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि विश्वानि देव सवितरधुरतानि तरासु भद्रं तन्नयासु यतो यथा समीहसु ततो नो अभयङ्कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। ओम शांति 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 भवतु। हाँ भाई, अब जो दशरथ जी हैं, जिनके पुत्र राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब लोग हैं, सभी जितने भी विप्र मंडली बैठे हुए हैं, इधर हमारे कलाकार भी है, कुछ मेहमान भी आ गए हैं, सबको दक्षिणा दीजिए। और 51 रुपए से कम न दीजिए। और भी जो चाहे दक्षिणा दे सकते हैं। आज ये सबसे पहले जो अतिथि है उनको दीजिए, हमारे कमल जी को दीजिए, फिर उनके शिष्य बैठे हुए हैं। नहीं भाई, अतिथि का ज्यादा अतिथि देव भाव। अरे हम बताएंगे आचार्य जब समय आए। उधर हमारे साउंड मास्टर जो कि राम जी के बाबा हैं, उनको भी दीजिए। तुम्हारे चाचा महाराज हैं। अरे बस 2 मिनट। हाँ, इस तरह से विवाह कार्य संपन्न हुआ। और जनक जी कहते महाराज दशरथ जब भी तैयार हो, जनक जी रोक लेते थे। अरे एक दिन और इस तरह महीनों बारात रुकी। आज के युग में तो भैया जाओ भागो, बारात खिलाने वाले का दोष कम है, वो जो गेस्ट हाउस तय होता है। अगर जरा भी बाराती देर किया तो कहते खुदे मार के भगा देंगे। सियावर राम चंद्र की जय। और सुनिए, राम जी के साथ जगत जननी मां सीते का, भरत जी के साथ मांडवी का, और भरत जी के साथ मांडवी का, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला का, और शत्रुघ्न जी के साथ सुतकीर्त का। सभी का बड़े प्रेम से पानी घासकार हुआ। और ये सभी सीता जी की बहनें ही थे। सियावर राम चंद्र की जय। बड़े प्रेम से उपहार दे करके, दहेज नहीं कि जो शरीर को दह दे, उपहार दे करके बड़े प्रेम से जनक जी की आंखों में आंसू आ गए कि यार इतने प्रेम से बेटी को पाला है और आज बेटी पढ़ाई हो गई। बड़े प्रेम से सबको नमन किया और बड़े प्रेम से विदा किया।